भी आपकी तकलीफें सब बाहर निकल जाएगी। सबको जय जितेंद्र, सबको प्रणाम, सबका मंगल जय हो। जिनेंद्र अंकल, थैंक यू। मेरा मंगल हो, आपका मंगल हो, इस दुनिया में जितने प्राणी हैं सबका मंगल हो। जय जिनेंद्र, थैंक यू। थैंक यू अंकल। तो आज ज़्यादा देरी ना करते हुए हमारा आज का जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले अगर किसी का कुछ पर्सनल क्वेश्चन हो, किसी को कुछ खास प्रॉब्लम डिस्कस करनी है तो हम लोग कर सकते हैं। कुछ खास प्रॉब्लम हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिएगा। हाँ बताइए शैली जी। दीदी मैंने अपने बेटे के लिए पूछना था, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, वो उसको 10 दिन के लिए ही कहा गया है कि बस 10 दिन आप जोर लगा लो और पास हो जाओ। तो दीदी उसके लिए मुझे बहुत बहुत जरूरी थी हीलिंग। ही इज इन हाँ 9th। नहीं, उसके लिए 6 नंबर का श्लोक पढ़िए आप, 6 नंबर का श्लोक डेली पढ़िए उसके लिए। मैंने अभी कल पुक्ष नक्षत्र भी था और कल से उसके लिए अनुष्ठान भी शुरू किया, लेकिन मैं अकेली हूँ और उधर मम्मी ठीक नहीं है। मम्मी को हाँ थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटलाइज किया। तो हाँ 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 इसलिए मैं था कि अगर आप कहो तो मैं उसकी पिक रख लिया करूं कि आपकी इससे भी हीलिंग मिल जाए। कैसे करूं, मतलब वो ध्यान नहीं दे रहा। अब हाँ सिर्फ हाँ बिल्कुल पिक्चर रख लीजिए, 10 नहीं, डेज। उनकी पिक्चर रख लीजिए और आप खुद पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा। आप लोग को हाँ, ऐसा नहीं लगता है, उसको पर भी आप कहा उनकी गया, मदर वो है, भी अगर आप खुद वो, पढ़ेंगे उनके लिए तो वो भी ज्यादा अच्छा। हाँ, मैंने कल 108 टाइम्स हाँ अल्पश्रुतम भी किया और 108 टाइम्स रिद्धि भी और 108 बस टाइम्स सिद्धि इतना मंत्र भी। काफी है। आप अपने ऊपर विश्वास के साथ में करिए, विश्वास के साथ विश्वास। करिए तो आपको सब कुछ मिलेगा, है ना। जी दीदी जी। कंचन जी बताइए आप। हाँ जी दीदी, मैंने फोटो रखा है विश्वास। बेटी का। मैं तो अनुष्ठान कर रही हूँ, लेकिन उसको 21 का श्लोका का ये देना, हीलिंग देना है। ओके, क्या हुआ है उन्हें? दीदी उसका बिहेवियर के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने दीदी से बात की, चारू दीदी से। चारू दीदी ने बोला है कि 6 और 21 का अनुष्ठान करो, तो मैं चालू किया है अनुष्ठान। आज 8 दिन हो गए। ठीक है ठीक है, लेकिन आप फोटो रख लीजिए, मैं दे देती हाँ, मैं फोटो रखा है मैंने। पापा का भी है और उसका भी है। पापा के लिए घुटने के लिए, ठीक उनको चलने को प्रॉब्लम है ठीक है क्योंकि वो वॉकर से चलते हैं। हाँ जी ठीक है, मैंने बता दिया है, आप फोटो रखिए, मैं अभी हिलूंगी दूंगी। जी जी और शैली जी, मैं आपसे ये बता रही थी कि आप उसकी मदर हैं। आप जो भाव लगा के उसके लिए भावना भाग के जैसे कर सकते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। हम लोग सब श्लोका पढ़ देंगे, मैं श्लोका पढ़ने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, पर मैं आपको बहकाना नहीं चाहती हूँ। आप खुद पढ़ोगे तो जितनी भावना से पढ़ोगे उसको उतना ज्यादा लगेगा। एक माँ से ज्यादा अपने बच्चे के लिए भावना कोई नहीं भेज सकता है, ठीक है। हाँ तो हम लोग सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, कोई ऐसा बहुत विशेष नहीं है। लेकिन अपने मन की शक्ति यूज करके अगर आप करोगे ठीक से तो आपको लगेगा, प्रॉपरली लगेगा, विश्वास के साथ में, है ना। और कल आपने कितने शुभ दिन से स्टार्ट किया है, इतने बढ़िया दिन से आपने स्टार्ट किया है, तो अब आपका जरूर फ्रूटफुल होगा। अब बाकी आपको कुछ अगर बोलना है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अब मैं और किसी का क्वेश्चन हो तो ले लूंगी, नहीं तो आज ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। किसी और का कुछ क्वेश्चन है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो फिर आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज काफी लोग जुड़े हैं, राजकुमारी आंटी, कमल भैया, सभी को मेरा जय जिनेंद्र। ओके, कला जी भी कुछ कहना चाहती है, एक बार कला जी की बात सुन लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। जी कला जी बताइए। जय जिनेंद्र। जी जी बताइए। हाँ मैम, मैं बॉम्बे से बोल रही हूँ कला। हाँ बताइए। तो मेरा बेटा है ना, हाँ मतलब वो 17 साल का था तब से मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको किसी में भी सफलता नहीं मिलती है। मीन्स वो थोड़ा आगे बढ़ता है फिर वापस नीचे आ जाता है।
उसको बहुत नुकसान होता है, कहने का मतलब हर चीज में। तो उसके लिए क्या करूं? मतलब वो ऐसा नहीं कि मेहनत भी नहीं करता है, सुबह से उठ देखिए के उसके लिए 7 हाँ मैं बता रही हूँ, नहीं हो जाता है, मैं समझ गई, हो जाता है ऐसा। देखिए उसको एक तो पहले आप ये फर्स्ट नंबर और 8 नंबर का श्लोका करने के लिए बोलिए, 1, 4 और 8, 1, 4 एंड 8, ये नहीं 3 श्लोका करेंगे ना तो सारी जितने भी व्यवधान है वो सारे बंद हो जाएंगे उनके, जितने भी नहीं करूँ ऑब्स्टिकल्स चलेगा आ ना? रहे हैं वो ऑटोमेटिक। क्यों आप बता रहे इतना बड़ा बच्चा हो गया तो उनको करने दीजिए ना, कम से कम एक श्लोक की जाप तो वो कर सकते हैं ना, करने दीजिए। आप दीदी विश्वास करिए, करेंगे, वो सब करते हैं। एक से एक लोग जो मंदिर नहीं जाते, जिनको भगवान के ऊपर श्रद्धा नहीं है, वो भी करने लग जाते हैं। नहीं, आप श्रद्धा सोचना है। तो स्टार्ट करिए, करेंगे। हाँ तो बस श्रद्धा है, फिर क्या वो करेंगे। आप उनको बोलिए 9 बार पढ़ो, 9 बार पढ़ने से स्टार्ट करिए, फिर 27 बार पढ़वाइए, फिर 108 बार पढ़ाइए, ऐसे धीरे धीरे करके बढ़ाइए ना, एकदम से मत उनको बोल दीजिए। एकदम से बोलेंगे 1.5-2 घंटे बैठो तो फिर वो नहीं शायद बैठ पाए, वो हिम्मत हार दे। पर अगर आप थोड़ा थोड़ा करके उनको बताओगे तो वो जरूर करेंगे। तो पहला, चौथा और ठीक है, 8वां ना? पहला, चौथा और 8वां। यस 1, 4। हाँ, और उसके साथ में ही आप मेरा विश डायरी वाला वीडियो देख के उनको बोलिए विश डायरी अपनी बनाने की। कई बार हम नेगेटिविटी में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि हमें पॉजिटिव चीजें याद ही नहीं रहती हैं। कई बार हम अपनी साथ में जो नहीं हो रहा होता है, जो हमें नहीं मिल रहा होता है, उन चीजों में ज्यादा खो जाते हैं, इंस्टेड ऑफ जो हमें मिल रहा है उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए। तो कई बार प्रकृति हमें नहीं मिलती है, प्रकृति से व्यवधान आ जाती है चीजों में। पहले आप एक बार उनको बोलिएगा, मेरा ये विश डायरी वाला वीडियो उनको जरूर दिखवाइएगा, और उससे उन्हें 100% उनका माइंड चेंज होगा, 100% उनका माइंड ये चेंज होगा। कहाँ पे है वीडियो? ठीक है कला जी, वीडियो मैं भी लिंक डाल देती हूँ यहाँ पे ओके, व्हाट्सएप थैंक यू मैम। पे, उसकी सॉरी, मैं लिंक डाल थैंक देती हूँ। यू। थैंक यू। ओके, जय जिनेंद्र। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले आज का सेकंड टॉपिक जो हमारा विजन बोर्ड का है वो लेने से पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि कितने लोगों ने विश डायरी बनाई। मेरा वीडियो तो बहुत लोगों ने बोला है, 200 से ऊपर व्यू हो गए हैं मेरे वीडियोस के। विश डायरी का वीडियो बहुत लोगों ने देखा है, पर मेरे सेशन में जितने लोग रेगुलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है और मैं पूछना चाहूंगी कि कितने लोगों ने विश डायरी बनाई है। क्या वो हैंड रेज कर सकते हैं क्या? जिन्होंने भी विश डायरी बनाई है वो हैंड रेज कर सकते हैं क्या? देखिए अनीता दीदी ने बनाई, अनीता दीदी बनाएंगे, और 2, 3, 4, 5, 4 हैंड रेज दिख रहे हैं मुझे, 5। प्रेम आंटी आपने तो उसी दिन बना ली थी ना, आपकी तो विश डायरी उसी दिन दिखा रहे थे आप मुझे, आपका हैंड रेज नहीं दिख रहा मुझे। ये देखिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए इतने सारे हैंड रेज हो गए, लोगों ने विश डायरी बनाई है। अच्छा, अब मैं एक बार लोअर हैंड कर रही हूँ सबके, कितने लोगों को लगा कि विश डायरी बनाने से उनके मन में परिवर्तन आया है, उनकी लाइफ में परिवर्तन आया है? आप लोगों से कितने लोगों को लगा कि आपकी लाइफ में परिवर्तन आ रहे हैं विश डायरी बनाने से? देखिए जिन्होंने बनाई है वही बता सकते हैं ना कि परिवर्तन आए कि नहीं आए। देखिए सबकी लाइफ में परिवर्तन आया, जितने लोगों ने विश डायरी बनाई है सबकी लाइफ में परिवर्तन आया ऑलमोस्ट। आशा दीदी आपको मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, आप बताओ। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। दीदी जब से मेरा जो हुआ था आपको मालूम है, फिर उसके बाद मैंने वसग्रम और अपना जो 48 नंबर का श्लोक था ना, वो किया था, उससे बहुत बहुत बेटर था, बहुत बेटर। क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? जो मेरे को जो चीज नेगेटिविटी थी, जो मेरी डर जो मुझे लग रहा था, वो 99% मेरा निकल गया। केवल एक मात्र थोड़ा सा 1% जितना सा कुछ होगा कभी कभी। और जब से मैंने ये अपनी विश डायरी का आपने बताया, तब से मैंने हर दिन लिखना शुरू किया है।
तो जैसे मैंने लिखा कि मेरे को तो उसका मंदिर जो जाना नियमित है। समय हाँ, मैं हर दिन डायरी लिख ओके रही हूँ दीदी, करीब करीब मैं एक पेपर की लिखती हूँ, और मैं कुछ वर्ड भी लिखती हूँ उसमें, पॉजिटिव वर्ड्स जो होते हैं ना अपने, वो लिखती हूँ बिल्कुल दीदी। मैं हर बिल्कुल दिन हाँ अपना सेंटेंस और पॉजिटिव वर्ड्स लिखती हूँ, हर दिन लिख रही हूँ मैं, तो उससे मुझे हाँ बहुत रिलैक्स मिला है, बहुत ग्रेट रिलैक्स। और आपकी हाँ हीलिंग तो प्रेम मुझे आंटी मिल से जाती सुनेंगे, है प्रेम आंटी को बहुत। क्या क्या फायदे हैं जैविक डायरी बनाने से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंटी दीदी, प्रेम आंटी से सुनेंगे। प्रेम आंटी आप बताइए अब। आप सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ, आप सबको जय जिनेंद्र करती हूँ। मेरे अंदर तो इतना ज्यादा परिवर्तन आया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ उसमें। सच में शायद भगवान का आशीर्वाद था कि मैंने ये ज्वाइन किया। मैंने 6 तारीख को ज्वाइन किया, और 6 तारीख से मैं कंटिन्यूस अभी ज्वाइन कर रही हूँ, और जो भी रोज जो भी बोलते हैं वो सब लिखती हूँ मैं इसके अंदर। पहली बात तो जो मेरे अंदर जो एक नेगेटिविटी थी, जो कि कौन इसने मेरे साथ ऐसे किया, इसने मेरे साथ किया, इसने मेरे साथ बुरा किया, तो संगीता जी ने और कमल भैया और आपने, शिखा जी ने और लक्ष्मीकांत जी अंकल ने, सबने बताया था कि आपके दिमाग में से आप नेगेटिविटी निकाल दो, आप बिल्कुल सबको माफ कर दो। फर्स्ट शब्द था कि सबको माफ कर दो। मैंने उसी दिन से सबको माफ कर दिया, जिसने भी मेरे साथ बुरा किया, जो भी किया, सबको माफ कर दिया। भगवान उनका भला करे, अच्छा करे, खूब उन्नति करे, बस यही है। तो मैंने कहूँ ना, मैंने अपना आप को इतना परिवर्तन कर दिया। मेरे गुस्सा भी थोड़ा मतलब गुस्सा भी बहुत आता था, क्योंकि मेरे साथ इतना हुआ था। तो मैंने वो सब छोड़ दिया। उसके बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि सब ऐसे लग रहा है, जो भी अच्छा जिसने भी आंटी मेरे आपसे साथ। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हाँ आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आपने जो ये माफ किया ना सबको, ये किसके लिए किया? हाँ, वो ये अपनी अपने लिए किया मैंने, कि सबको माफ कर देती हूँ मैं, कि आपने जो अपने इतना। लिए किया, ये माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि अगर मैंने हमने अपने कॉर्ड लिए कटिंग किया है, करी है किसी से। क्योंकि यस मैंने एग्जैक्टली अपने लिए जो किया मैंने है। कर्म किए थे, वो मैं अब आगे जो भी मेरे थे, मैं आगे नहीं उसको यही खत्म करना चाहती हूँ, मेरे जो भी थे। तो आगे का हाँ अच्छा जीवन जीना चाहती बिल्कुल हूँ मैं। बिल्कुल आंटी बिल्कुल। तो मुझे बहुत, मैं कसम से कह रही हूँ कि मुझे मतलब बिल्कुल एक आंटी मैं भी इंतजार रहता है आपकी कि इसी मुझे बात। सुनना है बस। बहुत बढ़िया आंटी। एक्चुअली देखिए इसमें क्या होता है, अगर हम किसी को माफ नहीं करते हैं तो हम वैसी ही चीजें और अट्रैक्ट करते रहते हैं। अगर आपने सोचा कि नहीं इसने मेरा ऐसा किया है, मैं तो इसका ये बिगाड़ लूंगा, ठीक है, तो आपने तुरंत वैसे ही कर्मबंध फिर से कर लिए। और वैसी ही चीजें ये शास्त्र के हिसाब से भी है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी है, दोनों के हिसाब से है। अपने जैन धर्म का भी यही सिद्धांत है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि जैसे ही आपने किसी चीज के लिए रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स करना है, रिएक्ट नहीं करना है किसी भी सिचुएशन को लेके जो हमें बॉदर कर रही है ना। अनीता दीदी आप बताइए। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं मेरे ना बेटे के मैच चल रहे क्रिकेट के, मैं ना रोज विश डायरी लिखती हूँ कि उसका प्रथम स्थान आए। अभी आज उसका हाँ फाइनल मैच है, उसकी खबर आनी बाकी है। हाँ और ओके। बाकी तो क्या है, सब कुछ जो अच्छा मैं, चल रहा हाँ मैंने जो टाइम बताया था वो टाइम फॉलो कर रहे हैं आप? है। एक्चुअली मैं ना एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, बट कभी 4 बजे उठ जाती हूँ तो 4 बजे लिखना बैठ जाती हूँ, कभी 6 बजे उठती हूँ तो। एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं बताई थी, नहीं नहीं अच्छा मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया ही नहीं था। मैंने आप लोग को ये बताया था कि सोने जाने से पहले और उठने से के तुरंत बाद, हम जब हाँ रात में सोने जाते हैं उसके तुरंत पहले, और जब हाँ हम सुबह उठते हैं उसके तुरंत बाद, ये 2 टाइम पे हमें उसके मॉर्निंग का बारे तो में मनन करना है, अपनी विशेष के बारे में मनन, अच्छा ठीक है, मॉर्निंग वाला तो है ना। बराबर हो रहा है, इवनिंग का थोड़ा गड़बड़ है फिर। अभी ये 2 टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है इसका भी मैंने आप लोगों को दिया था सॉल्यूशन कि ये 2 टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है ना। ठीक संगीता है। दीदी बताएगी अब। जय जय श्री जय संगीता दीदी। हाँ, मैं बाकी सब बहुत सारी विशेष तो मेरी पूरी हुई है, लेकिन विश डायरी लिखने से मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरे को पहले जैसे मैं मेडिटेशन कराती शुरू में तो मुझे बहुत घबराहट होती थी
तो मैं उसमें लिखना शुरू की कि मैं बहुत अच्छे से करा रही हूँ, बहुत अच्छे से करा रही हूँ। और आप मानेंगे नहीं, सेकंड डे से मेरा मेरे अंदर बहुत चेंज हो जाए। बस तो क्योंकि कमल भैया के सेशन में वो Exactly, एकदम से मतलब बोल देते हैं कि संगीता जी आप कराओ, तो मेरे हाथ पैर कांप जाते थे। तो फर्स्ट तो ये, सेकंड ये था कि मेरे हस्बैंड जैसे गुटखा वगैरह खाते हैं, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता था और बहुत झगड़ा होता था। तो मैं उसमें लिखती हूँ कि अब नहीं खाते हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो मेरा पता उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, ये खाते हैं नहीं खाते, मेरे को दिमाग में ही नहीं आ रहा है कि ये खा रहे कि नहीं खा रहे, ऐसे लग रहा है नहीं खा रहे, नहीं खा रहे। Exactly. देखिए इसका यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं बताती हूँ आप लोगों को, देखिए इसका यही कॉन्सेप्ट है। इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब आप किसी चीज, नेगेटिव चीजों पे ध्यान देना कम कर दोगे और पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दोगे, तो आपका माइंड पॉजिटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेगा। आपका ध्यान, एग्जैक्टली संगीता दीदी आपने बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रखा। जब आप अपना माइंड का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, जब हमें कोई बीमारी होती है तो हमारा पूरा ध्यान उस बीमारी पे रहता है कि हमें तो ये बीमारी हो गई, हमारी इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मैं बैठ नहीं पाती, मैं चल नहीं पाती, मैं मंदिर नहीं जा पाती, है ना। तो पर हम लोग ये नहीं सोचते कि हमसे ज्यादा भी बीमार बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से, जिनको और भी प्रॉब्लम हो जाती है। कम से कम हम बोल पा रहे, हंस पा रहे, बैठ पा रहे, बाकी अंग जो हमारे ठीक से काम कर रहे हैं वो तो कम से कम ठीक से चल रहे हैं, है ना। और जब हमारे पूरा शरीर एकदम स्वस्थ अवस्था में होता है तो हम उसको कभी धन्यवाद भी नहीं देते कि हमने, देखो हमारा शरीर कितना अच्छे से चल रहा है, ये देखो हाथ मेरे सारे कार्य मेरे करते हैं पूरा दिन, मेरा मस्तिष्क मेरे लिए पूरा हर आज्ञा मानता है, मेरी जबान मेरे लिए हर शब्द को यथावत बुलवाती है ना, तो मेरी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने धन्यवाद के भाव तो कभी रखते ही नहीं, पर जिस दिन हमें जिस चीज से प्रॉब्लम शुरू होती है उस दिन हम तुरंत कंप्लेनिंग नेचर में आ जाते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमें, है ना। तो इससे निकलने के लिए ही एक जो मेथड जो मैंने बताया था आप लोगों को, विश डायरी का। तो बेसिकली क्या होता है, आप लोग को सब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक दिन में हमारे मन के अंदर बहुत बहुत लाखों करोड़ों विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, है ना। और उसमें से बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं, जो 80% ऐसे विचार होते हैं जो नेगेटिव होते हैं और जो इस बारे में होते हैं कि हमें जो बॉदर कर रहे होते हैं, जो चीजें हमें परेशान कर रही होती हैं उसके बारे में होते हैं कि हमारा ये खराब हो गया, अच्छा अभी वो करना है, अच्छा अभी ये रखना है, अच्छा अभी ऐसे करना है, अच्छा उसको बुलाना है, अच्छा ये करना है, जो आगे होना है उसके बारे में। और फिर वो हो गया, उसके बाद में हम भूल जाते हैं, एक बार भी पलट के नहीं देखते कि नहीं, ये बहुत बहुत कम ही लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो एक बार सोचते होंगे कि नहीं अरे वाह ये तो हो गया, ये बहुत अच्छे से हो गया। आप कोई भी अच्छा कार्य जब होता है उसके बाद में 2 सेकंड बैठ के उसका शुक्राना करिए, उसको उसके लिए धन्यवाद का भाव रखिए, है ना। फिर आप देखिए कितनी मेरिकुलसली चीजें आपकी लाइफ में चेंज होती हैं। तो बेसिकली अपने माइंड में पॉजिटिविटी और गुड एटीट्यूड और गुड वाइब्रेशंस रेज करनी है, और जो पॉजिटिविटी है और जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्रेशंस है, नेगेटिव थॉट्स है, उनको धीरे धीरे करके वो अपने आप ऑटोमेटिक फ्लश आउट हो जाएंगे, उनकी जगह ले लेंगे, है ना। क्योंकि विचार तो उतने ही आएंगे आपके माइंड में। अब आपके ऊपर है कि आप वो जो 1 लाख ख्याल अगर आपके दिन में आ रहे हैं, 96,000 से लेके 1 लाख ख्याल अगर आपके मन में पर डे आ रहे हैं, तो वो उसमें से आपको 80,000 या 90,000 कम से कम थॉट्स ऐसे रखने हैं जो कि पॉजिटिव हो, अच्छे हो, है ना। तो ये पूरा आपके ऊपर है। तो और जैसे कि आपको पता है, मैंने ये जो टाइम का एक इसमें दिया था कॉन्सेप्ट कि रात में सोने से पहले और सुबह उठने के जस्ट बाद करना है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने उस समय बताया था आप लोगों को, क्योंकि उस समय हमारा अल्फा माइंड एक्टिवेट रहता है, हम लोग बिल्कुल निद्रा मोड में जाने वाले होते हैं, स्लीपिंग मोड में जाने वाले होते हैं। माइंड पहले से ही हमारा रेडी होता है कि ठीक है 9 बजने वाले, 10 बजने वाले, 11 बजने वाले, अब ये मेरा रिलैक्स का टाइम है, बॉडी हीलिंग का टाइम है। तो वो अल्फा मोड के लिए प्रिपेयर हो जाता है माइंड हमारा, रिलैक्सेशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाता है। तो उस टाइम पे जो किया हुआ हमारा कार्य होता है वो सीधे जाके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है, वो सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है। आपको पता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना, मैं यहाँ पे सारे लोअर हैंड कर देती हूँ और उसके बाद में मैं पूछती हूँ कि कौन बताएगा कि हमारा हम अपने ब्रेन का कितना पार्ट यूज कर रहे हैं।
जैसे अगर हमारा ब्रेन एक फुल मून की तरह है, ठीक है, एक 180 डिग्री का अपना स्फेयर है, तो हम कितना पार्ट यूज कर रहे हैं अपने ब्रेन का? आशा दीदी तो मेरे सारी सेशंस अटेंड करती, तो उनको ऑब्वियसली पता होगा। और कौन बताना चाहेगा? अपने ब्रेन का हम कितना पार्ट यूज करते हैं, आप बताएंगे? राजकुमारी आंटी, एक ने बता दी। बहुत अच्छा लगा आप सेशन में आए हमारे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, किसी ने देखिए यहाँ पे मैसेज किया है कि नॉट इवन 10%। एग्जैक्टली रीटा जी, हम लोग अपने ब्रेन का इवन मतलब 8% भी यूज नहीं कर सकते। जो आइंस्टाइन थे ना, आइंस्टाइन जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने 8% यूज किया था। He has used the maximum strength of his mind, that was 8%. तो सोचो, वो उन्होंने अगर 8% यूज किया तो हम कितना यूज कर रहे होंगे? हम 4% भी नहीं यूज कर पा रहे हैं अपने ब्रेन का। यस, 4 to 5%, यस, इतना ही यूज कर रहे हैं हम लोग। 4 to 5% से ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। और जो बाकी का बचा 95% है ना, दैट इज ऑल सबकॉन्शियस माइंड। वो सब पूरा सबकॉन्शियस माइंड है। और ये जो हमारी स्पेशली जो विशेष कंप्लीट नहीं होती हैं, जो हमारे मन में इच्छाएं रह जाती हैं, वो सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में हमारे चली जाती हैं। हमारे सुषुप्त माइंड में, सुषुप्त दिमाग में वो सारी इच्छाएं चली जाती हैं। और वो इच्छाएं दबते 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 इतना हमारे शरीर, हमारे मन को, हमारे हृदय को संकुचित करती रहती हैं कि धीरे धीरे हमारे इम्यून सिस्टम को वो डाउन, जब हमारा इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो धीरे धीरे सबसे पहले क्या आती है? बीमारियां आनी शुरू होती हैं। हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आनी शुरू होती हैं। हाँ, इसका मैं लिंक अभी फिर से शेयर कर दूंगी, विश डायरी वाला, आप लोग जरूर देखिएगा उसका, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये बता रही थी कि जब ये इमोशंस को हम दबाते हैं, इसका मैं अभी जल्दी एक सेशन लूंगी कि हमारे शरीर की कौन सी ऐसे हमारे मन के इमोशंस होते हैं जो अलग अलग रोगों को पैदा करते हैं। जैसे डायबिटीज लोगों को क्यों होता है? जब हम किसी के प्रति अपने मन को बहुत कलुषित कर लेते हैं, बहुत ज्यादा कषाय उत्पन्न कर लेते हैं। हम जानते नहीं है, कोई हमारा अपना खुद का भी हो सकता है, वो जिसने हमें बहुत हर्ट किया हो शायद, और उसकी वजह से हमने उसके प्रति ऐसी भावना उत्पन्न कर ली हो मन में, और मतलब अनजान में, ऊपर से हो सकता है बहुत प्यार करते हो, पर अंदर से इतना ज्यादा उनके प्रति घृणा उत्पन्न हो गई हो, और वो हमारे लिए डायबिटीज का फॉर्म लेके हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी हर एक बीमारियों के पीछे हमारी कोई ना कोई इमोशंस छिपी हुई है। हर एक बीमारियों के पीछे, आप मानिए या ना मानिए, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। आप इस पे सर्च कर सकते हो, आप इस पे सर्च करिएगा, ढूंढिएगा इसके बारे में, है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था कि हम लोग को, हम अपने आप को स्वस्थ कैसे कर सकते हैं? अपने मन को, अपनी इच्छाओं को पॉजिटिविटी की तरफ, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लगाने का। हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयां छिपी होती हैं, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाइयां जरूर होती हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं करने का। आप अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि अभी एक बार फ्लो जो चल रहा है उसको मैं नहीं ब्रेक करना चाहूंगी, तो अभी मैं हैंड रेज नहीं ले पाऊंगी। तो जिनका अगर कुछ भी क्वेश्चन हो या कुछ बताना चाहते हो, प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, है ना, ठीक है। तो जिन्होंने विश डायरी वाला सेशन मेरा देखा है उनको जरूर पता होगा, या फिर अगर बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने विश डायरी का सेशन नहीं लिया है, तो एक बार मैं उसको रिपीट करके फिर विजन बोर्ड पे जाऊं, जैसा आप लोग बताएं यहाँ पे। विश डायरी का आप लोग रिपीट करवाना चाहते हैं या फिर मैं डायरेक्टली विजन बोर्ड पे जाऊं? रिपीट का मैसेज आ रहा है। ओके ओके, रिपीट करवाना है, ओके। या फिर मैं विजन बोर्ड पे जाऊं? क्या बताना चाहते हैं आप लोग? रिपीट करना, ज्यादातर सब रिपीट के ही मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार हम आज
आज और यहाँ पे लिंक डाल देती हूँ और शॉर्ट में मैं बता देती हूँ विश डायरी के बारे में आप लोगों को। और फिर आप लोग सब जरूर जुड़ेगा। विजन बोर्ड का जब बताएंगे, अगर टाइम होगा तो विजन बोर्ड का भी आगे ले लूंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगी और बाकी डिटेल में आपको देखना है तो एक बार मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक डाल दूंगी। अभी आप संगीता दीदी, आप प्लीज अगर डाल सकते हैं तो यूट्यूब का लिंक चैट बॉक्स में एक बार डाल दीजिएगा, है ना। तो लोग जाके एक बार वीडियो व्यू कर सकते हैं। बेसिकली विश डायरी के बारे में किसी का अनम्यूट हो तो अपने आप से म्यूट कर लीजिए। ओके, तो बेसिकली विश डायरी के बारे में मैंने ये बताया था कि हम उसके पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हम जैसी वाइब्रेशंस प्रकृति के पास भेजते हैं वैसे ही वाइब्रेशंस हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम सोचते हैं, किसी का बुरा सोचते हैं या किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो वैसे ही हमारे साथ में घटित होने लगता है। ठीक है, ये कर्म का भी सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा आप इसको मान लीजिए या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मान लीजिए। ये दोनों तरह से प्रूव्ड है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने साइंटिफिकली प्रूव किया है और जैन धर्म के कर्म सिद्धांत में ये वैसे भी दिया गया है कि आप जैसे जैसे लोगों के लिए भावना भाते हैं वो वैसे ही वैसा आपके साथ में घटित होने लगता है ना। तो इसलिए क्या करना है, हमें हमेशा प्रकृति में अच्छे वाइब्रेशंस भेजने हैं, है ना। और अगर हमारे साथ में कुछ भी बुरा हो रहा है तो उसके लिए हमें ये भावना रखनी है, जैसे कि अभी प्रेम आंटी ने बताया कि हमें ये भावना रखनी है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ हमारे पूर्व कर्म का ही उदय है। हमने 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत सारे कर्मों का बंध कर लिया है जिनको हम कभी जान भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, है ना। बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं तो पता चलता है कि हमने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है, वैसा किया था इसलिए ऐसा हो रहा है ना। तो ये जो हमारा रूट चक्र होता है ना, रूट चक्र में हमारी पूरी पास्ट लाइफ सेव होती है। हाँ, 10,000 साल तक की आप बिलीव नहीं करोगे, इसी को कहते हैं मनः पर्याय ज्ञान। ये जब एक्टिवेट हो जाता है ना, इसको ही मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। तो बेसिकली जो रूट चक्र के अंदर हमारे पूरे लाइफ की मतलब 10,000 इयर्स तक की मेमोरी सेव होती है इसके अंदर, है ना। तो वो जो मेमोरी होती है, वो जो पास्ट कर्मास होते हैं, वो हमारे उसके बेसिस पे हमारे इस लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम लोग यहाँ पे उसके बेसिस पे इस लाइफ के आज के जो हमारा ये जन्म मिला है इसके एक्सपीरियंस लेते हैं, है ना। तो बेसिकली हमें क्या समझना है, अगर हमारे सामने कुछ घटित हो रहा है, अच्छा घटित हो रहा है तो वो भी हमारे कर्मों की वजह से है, और बुरा घटित हो रहा है तो वो भी हमारे कर्मों की वजह से है। वो अच्छे या बुरे कर्मों की वजह से, कोई हमारा कुछ भी नहीं गलत कर रहा है ना। और बल्कि हम लोगों को तो उन्हें धन्यवाद करना है कि भैया बहुत अच्छा किया, तुमने तो हमारे कर्मों की निर्जरा करा दी, है ना। कमठ और पार्श्वनाथ का एग्जाम्पल तो आप सबको पता होगा, सब किसी को पता होगा। 10 जन्मों तक पार्श्वनाथ भगवान कमठ जी को क्षमा करते हैं, आखिरकार उन्होंने कमठ ने रियलाइज ही कर लिया उसको, है ना। तो ऐसे अपने को क्षमा भाव ही रखना है उनके प्रति। तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यही है कि हम लोग जिस तरह के वाइब्रेशंस भेजेंगे उसी तरह की एक्सपीरियंस हम लोग अट्रैक्ट करते हैं अपने लिए। तो हमें हमेशा प्रकृति में अच्छी वाइब्रेशंस भेजने हैं। और हमें अपनी विश कैसे कंप्लीट करनी है, उसके लिए विश डायरी बनानी है, जो कि एक बहुत ही कॉम्पैक्ट डायरी हो। इसके बहुत सारे नियम मैंने बताए थे, वो आप लोग डिटेल वीडियो में जाके एक बार देख सकते हैं कि एक छोटी सी सुंदर सी डायरी होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें मैंने इसके बारे में बताई थी आप लोगों को। वो देखिए आशा दीदी ने यहाँ पे लिंक डाल दिया है वो यूट्यूब का, तो आप लोग वो लिंक अगर सेव कर लेंगे तो आप बाद में वो वीडियो देख सकते हैं। और मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगी उसकी लिंक आप लोगों की मतलब आप लोगों के लिए मैं वो ग्रुप में भी डाल दूंगी वो लिंक बेसिकली, है ना। तो बेसिकली इसमें ये बताया था। देखिए कमल भैया ने, थैंक यू कमल भैया ने भी विश डायरी वाली लिंक डाल दी, है ना। तो इसमें बेसिकली ये था कि विश डायरी जो हम लोग बना रहे हैं उसमें हमें क्या लिखना है, अपनी विशेस के बारे में लिखना है कि हम अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका क्या फायदा होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा नेगेटिव चीजों से
पॉजिटिव चीजों की तरफ, ठीक है। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि आपके मन में क्लैरिटी आएगी कि आपको चाहिए क्या लाइफ से, है ना। कई बार हम शिकायतों में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम ये तो सोचते ही नहीं कि हमें चाहिए क्या, हम सिर्फ शिकायतें ही करने में पड़े रह जाते हैं। तो ये यहाँ वहां तो माइंड जाता ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या, हमें क्या क्या बेसिकली अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चाहिए, हमें फाइनेंशियल लाइफ में क्या चाहिए, सोशल लाइफ में क्या चाहिए, है ना। तो हमें चाहिए क्या, बेसिकली उस पे फोकस जाता है हमारा, और क्लैरिटी आती है थॉट्स में कि हम अपने लाइफ के गोल्स बना सके। तो इसका ये बेसिकली विश डायरी का फंडा था, जिसके लिए मैंने कुछ कैटेगरीज बताई थी कि ऐसे ऐसे इन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आप विश डायरी अपने विशेस को डिफाइन कर सकते हैं, अपनी विशेस को बना सकते हैं। तो ये बेसिकली इसका टाइम भी जो मैंने बताया था कि सुबह सोने रात में सोने से पहले और सुबह सो के उठने के टाइम पे, क्योंकि उस समय हमारा अल्फा माइंड बहुत बहुत एक्टिवेट होता है, तो उस टाइम पे करना है। और इसका कुछ इसके बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, इसमें मैंने आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, जैसे कि कोई भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करना है, जैसे कि हमें क्या नहीं चाहिए इसके बारे में नहीं लिखना है। हमें बस सोचना है कि अगर आपको सपोज आपका स्पिरिचुअल गोल है कि आप डेली 1 घंटे स्वाध्याय स्टार्ट करना चाहते हैं और डेली मंदिर जाना स्टार्ट करना चाहते हैं, आप डेली पूजा करना चाहते हैं, तो सिंपली आप उसमें लिखेंगे कि मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ, जाना शुरू नहीं कर दिया है, फिर वो तो विश्वास नहीं रहेगा, आपने ऑलरेडी कर दिया, आप वो मोड में आ गए, है ना। इस हिसाब से लिखना है उसको। विश डायरी के बारे में रिपीट कर दीजिए, आप बता रहे हैं। ये पूरा बहुत लंबा टॉपिक है दीदी, एक्चुअली आप लोग वीडियोस देखोगे तो वो पूरा क्लियर हो जाएगा आपको उस वीडियो से। ये यहाँ पे लिंक्स भी मैंने डलवा दिए हैं, बहुत लंबा टॉपिक है, अगर मैं वो विश डायरी का रिपीट करने बैठूंगी तो वैसे ही चला जाएगा। आगे भी मैं टॉपिक्स लेती रहूंगी, तो मैं जब डालती हूँ मैसेज तो प्लीज आप लोग सब जुड़ जाया करिए, तो आप लोगों को टॉपिक्स के अपडेट मिल जाएंगे, है ना। तो ये हमारा 3rd सेशन है बेसिकली। ठीक है, ठीक है ज्योति जी, कंटिन्यू करते हैं। और एक बार यहाँ पे कोई अगर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल देगा बैंगलोर का, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिनको लिंक्स नहीं मिल पाते, अपडेट्स नहीं मिल पाते, जाएंगे अपडेट्स, है ना। तो बेसिकली विश डायरी का ये ऐसे कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब हम जाएंगे विजन बोर्ड के ऊपर, विजन बोर्ड के पास में, कि विजन बोर्ड हमारा कैसा होना चाहिए। तो विशेष बना ली हमने, विश डायरी में विशेष बना ली कि विशेष कैसी होनी चाहिए, और विशेष हमारी क्लियर हो गई कि हमको लाइफ में क्या क्या चाहिए, है ना। तो हमें सोशल लाइफ में क्या चाहिए, फाइनेंशियल लाइफ में क्या चाहिए, हमारी पर्सनल लाइफ में, मतलब पर्सनल लाइफ मतलब फैमिली, है ना, जिसके लिए मैंने जैसे बताया था आप लोगों को कि आप अपनी रूम की जहां पर वेस्ट वॉल में आप लिख सकते हैं एक अच्छे से नीट पेपर में, हैंड राइटिंग में, खुद की हैंड राइटिंग में, कि माई फैमिली स्टेज हैप्पी फॉर एवर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, है ना। और वो बहुत जल्दी, बिलीव मी, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू होएगा, बहुत जल्दी। और आप स्पेशली अगर ये वेस्ट वॉल अगर आपकी बाहर की साइड की वेस्ट वॉल है, जिसमें बाहर की रोशनी आती है, मतलब आउटर वॉल जो होती है ना घर की आउटर वॉल्स, अगर उसमें है, तब तो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन होना शुरू होएगा आपका। तो ऐसे कुछ बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। तो इस टाइप से हमने विश डायरी में अपने विशेस क्लियर कर ली, ठीक है। अब सपोज विजन बोर्ड क्या होता है, विजन बोर्ड हमारा एल्बम है। विश डायरी में हमने लिखा कि हमें क्या चाहिए, हमने क्लैरिटी ली कि हमें क्या चाहिए, है ना। और जो विजन बोर्ड है दैट इज एन एल्बम, ये एक एल्बम होता है जिसमें हम फोटोज लगाते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए और कैसा चाहिए, क्योंकि जब हम डिटेल में जाएंगे ना तभी हमारी विशेस क्लियर होंगी। हमें स्पेसिफिक होना है, हमें अपनी, जैसे मैंने विश डायरी में ये चीज बताया था कि अपनी विशेस को लेके आप पहले बहुत स्पेसिफिक रहिए। कि सपोज आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, कि सपोज आपको कोई मिक्सर ग्राइंडर खरीदना है आपको, या फिर कोई स्कूटर खरीदना है, या फिर कोई कार खरीदनी है ना।
तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा मॉडल पसंद है, जिसमें आपकी जो प्रिय कार है, जो आपकी फेवरेट कार की क्वालिटीज आती हैं, है ना, वो कौन सा ऐसा मॉडल है, ऐसी कौन सा ब्रांड है जिसमें आपकी फेवरेट कार की सारी क्वालिटीज आती हैं, और उसका प्राइस क्या है ना, और वो प्राइस आपकी एफोर्डेबिलिटी के अंदर आता है कि नहीं आता है, आप उसको एफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उसको आज नहीं एफोर्ड कर सकते तो क्या अगले 1 साल में एफोर्ड कर सकते हैं? मतलब उसको अगले 1 साल में आप उसको पा सकते हैं आज की अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपका सबकॉन्शियस फिर से वही आ जाता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जितना एक्सेप्ट करे उतनी ही बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन डालनी है। अगर आपने लिख दिया कि अगले 1 महीने में तो मेरे पास में मर्सिडीज होगी, ठीक है, मर्सिडीज कोई 35 लाख से नीचे नहीं आती। आपको पता है कि भैया मेरी तो कैपेसिटी नहीं है कि मैं 1 महीने में ले लूं मर्सिडीज, और आपने डाल दिया विश डायरी में कि मैं तो मर्सिडीज खरीद लूंगा 1 महीने बाद, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विश पूरी हो जाएगी। आपके सबकॉन्शियस माइंड ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया ये चीज। कहां से लाओगे भैया वो मर्सिडीज आप? सिंपल सा फंडा है ना, आप कहां से लेके आओगे? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो वो आपको विश कहीं से कंप्लीट हो ही नहीं सकती। तो बेसिकली आपको पहले एनालाइज करना है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना एक्सेप्ट कर रहा है उस चीज को, है ना। सपोज आपका गोल है, आपका आज वजन 70 किलो का है और आपको लगता है कि मुझे 5 किलो वजन कम करना है। आपने विश डायरी में लिखा 1 हफ्ते बाद मेरा वजन 5 किलो कम हो गया। इज दैट पॉसिबल? अगर 1 हफ्ते में 5 किलो वजन आप कम भी कर लोगे डाइट के थ्रू, तो वो वापस से बाउंस बैक कर जाएगा, है ना। तो स्लो इज ऑलवेज स्टीडी। आई मीन आई वोंट से कि स्लो प्रोग्रेस के लिए होनी चाहिए, बट या आप पहले देखो कि प्रैक्टिकल क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिकल जो सॉल्यूशन हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी विशेस को लिखना शुरू करो, है ना। तो अपने लाइफ के गोल्स बनाना शुरू करो आप। तो बेसिकली विजन बोर्ड में क्या रहना है, विजन बोर्ड की कुछ पॉइंट्स है वो आप लोग नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो जिससे आपको बहुत जल्दी विजन बोर्ड मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। एक तो पहला पॉइंट है कि जो आपका विजन बोर्ड बनना चाहिए वो येलो कलर के चार्ट पेपर पे बनना चाहिए। somehow this is scientifically proved that is on a yellow color chart paper it is more effective। अगर आपका येलो कलर के बड़े से चार्ट पेपर पे या कोई भी येलो कलर का बोर्ड हो या येलो कलर का जैसे भी आप जिस भी चीज पे बनाना चाहे, बेस शुड बी येलो कलर, है ना। और उस पे आपको अगेन जैसे मैंने बताया था रेड और ग्रीन, विश डायरी के लिए भी मैंने रेड और ग्रीन इंक बताई थी, रेड कलर और ग्रीन कलर की इंक से लिखना है। अब उसमें आप कैटेगराइज करेंगे पहले कि आप अपनी किस किस चीजों के बारे में विजन करना चाहते हैं, ड्रीम आपके किस किस चीजों को लेके हैं, है ना। जैसे कि मैंने बताया था अलग अलग तरह की कैटेगरीज बताई थी मैंने विजन डायरी के टाइम पे भी, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, हैप्पीनेस से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड और मटेरियल थिंग्स, है ना। तो ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, आप उसको कैटेगराइज करिए। और सपोज आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, हाँ, लव से रिलेटेड जैसे मैं बता रही हूँ, आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, या फिर आपके पास में एक लाइफ पार्टनर है, उसको बिहेवियर में थोड़ा सा सुधार करना है। आपको लगता है कि आप बहुत मेरा हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, मुझे किचन में भी हेल्प कराए, है ना, और मुझे सारे कार्य में हेल्प कराए, मेरी बातों को सुने, तो आप कुछ उसमें ऐसा फोटो लगाएंगे जिसमें, नहीं प्रवीण जी, आपका ये सेशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये भी यूट्यूब पे डाल दूंगी, आप लोग परेशान मत होइए, विश डायरी का भी देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा, है ना। तो मैं बता रही थी कि आपको कैसी फोटो लगानी है कि एक कपल है जो कि किचन में वर्क कर रहे हैं, खुशी खुशी उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ है, किचन में वर्क कर रहे हैं, या किसी भी प्रकार के कार्य में सहयोग, जैसे अगर आपको जैसे जिस भी कार्य में आप किसी पार्टी में गए हैं, आप चाहते हैं कि आपके हस्बैंड हमेशा आपके साथ में रहें, आपके बगल में रहें, सब साथ में आप लोग बात करें, है ना। तो ऐसी आप फोटो लगाइए जिसमें आपको
दिखे कि आप एक बढ़िया सी पार्टी में है और वहां पे एक कपल खड़ा हुआ है और वो सारे लोग उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो दोनों कपल साथ में बहुत ही प्रेम में वातावरण से सबसे बात कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी फोटोज ढूंढनी है हमें। और साथ में जैसे अगर आपको किसी पर्टिकुलर तरह की अपने बच्चे को साइकिल दिलानी है, तो आप वैसे ही बच्चे को पसंद करा के पर्टिकुलर तरह की साइकिल का भी फोटो लगा सकते हैं, है ना। फिर आप हेल्थ से रिलेटेड गोल्स का अपना लगा सकते हैं कि सपोज आप चाहते हैं कि योगा करें, है ना, तो योगा करते हुए एक किसी लेडी की फोटो उसमें लगा दीजिए। फिर ऐसे ही अगर आपके पैसे से रिलेटेड जो गोल्स हैं, तो उसमें आपको लगता है कि नहीं आपकी बहुत अच्छी जॉब हो, है ना, मनी रिलेटेड जो गोल्स होते हैं कि आपके बेटे की या आपके किसी रिलेटिव की, हस्बैंड की बहुत अच्छी जॉब हो, तो वो आप फिर एक बहुत ही अच्छे से सुंदर से आदमी की बैठे हुए डेस्क पे बैठे हुए अच्छे से काम करते हुए जो एक प्रॉपर एग्जीक्यूटिव टाइप फोटो होती है, उस टाइप की फोटो लगाइए, है ना। किसी का बिजनेस हो तो वो ऐसी फोटो लगा सकता है कि अच्छे सा शोरूम है और सामने बहुत सारे ग्राहक बैठे हैं, है ना। ठीक है, आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना। हाँ, अपनी भी फोटो लगा सकते हैं। इसका फोटोशॉप होता है, पता है। ये जो विजन बोर्ड है, विजन बोर्ड में मतलब इसके प्रोफेशनल्स होते हैं जो बड़े बड़े, मतलब ये जो वर्क है ना, ये हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जो अरबपति करोड़पति लोग होते हैं ना, पता नहीं कितनी चीजें विजुअलाइज करते हैं इस विजन बोर्ड के थ्रू। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ही बड़े बड़े लोग इसको मतलब चरितार्थ करते हैं अपने जीवन में। इसको एक्चुअली दिस इज नॉट समथिंग, ये ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बहुत बड़ी चीज बता रही हूँ। दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल चीज और एक्चुअल मतलब फैक्ट है कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है। अगर आप ये करोगे तो ऐसा होता है। विजन बोर्ड आप बनाओगे, उसमें कुछ पिक्चर्स लगाओगे। अगर आपने सपोज अपने घर, कोई आपको घर जैसा चाहिए, उसके सामने मंदिर चाहिए, तो आपने अगर वैसी फोटो लगाई है, किसी घर की फोटो लगा दी है, बिल्कुल जैसा घर आपको चाहिए वैसा, बिल्कुल एग्जैक्ट डिट्टो वैसा की वैसा ही घर लोग मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बस आपको क्या ध्यान देना है इसमें, एक बहुत ही ध्यान देने योग्य बातें हैं इसमें कि आपको व्हाट एंड व्हाई पे जाना है। मतलब आपको क्या चाहिए और आपको क्यों चाहिए, उससे आपको क्या प्राप्त होने वाला है। ठीक है, हाउ पे नहीं जाना, हाउ पे कभी भी जाने की गलती नहीं करना। कैसे मिलेगा, ये सब कुछ प्रकृति पे छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, अपने कर्मों पे छोड़ दो। अपने आप कहां से आके टपक पड़ जाएगी, you'll be surprised, the nature will surprise you। ठीक है, तो क्या चीज ध्यान देनी है, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया आप लोगों को। पावर ऑफ अट्रैक्शन में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत ज्यादा वर्क करता है ना। ये बहुत ज्यादा वर्क करता है कि आपको व्हाट एंड व्हाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आपको इस पे बिल्कुल भी नहीं जाना है कि आपको कैसे चाहिए, ये पूरा आप प्रकृति पे छोड़ दीजिए। आप बस ये प्रोसेस पे ये ध्यान दीजिए कि हाँ आपको ये चाहिए था, इसलिए चाहिए था और आपको ये मिल गया है। वो पूरा प्रोसेस प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रकृति आपको खुद ही रास्ता दिखा देगी, है ना। ठीक है, अब आगे का लेंगे। ओके, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, मुझे बहुत सारे मैसेज आप लोग आ रहे हैं, कर रहे हैं। छूट गया कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगी और शेयर कर दूंगी ग्रुप्स में। ओके, तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विजन बोर्ड के बारे में कि हाँ, सबसे पहले जाने कि आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए, है ना। फिर उसकी पिक्चर्स कलेक्ट करिए, जो जो आपको चाहिए उसकी सबकी पिक्चर्स कलेक्ट करिए। और ये फोटोज आप अगर आप इंटरनेट पे ढूंढ के निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट न्यूज़पेपर से निकाल सकते हैं, मैगजीन से निकाल सकते हैं, है ना, कहीं से भी निकाल सकते हैं। अच्छा आशा दीदी, आपने बना भी लिया इतनी जल्दी विजन बोर्ड। ठीक है, अभी देखेंगे आपका विजन बोर्ड। ओके, तो ये बेसिकली इस चीज का ध्यान देना है कि आपको
पिक्चर्स निकालनी है उसकी, और इसमें आप अपने फेवरेट कोटेशंस भी लिख सकते हैं कि जैसे कोई आपको कोटेशन कोई फेवरेट बहुत अट्रैक्ट करता हो तो वो कोटेशंस भी लिख सकते हैं। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ये विश्वास रखना है कि आप इसको प्राप्त कर लेंगे और वैसा की वैसा प्राप्त करेंगे, है ना। एक वो आस्क एंड बिलीव वाला जो फंडा होता है, आस्क बिलीव एंड रिसीव, ये बहुत ही एक मतलब नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एक बहुत ही पावरफुल नियम है कि आप प्रकृति से पहले तो मांगिए, है ना। आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। आप कंप्लेन करेंगे कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे वो दिक्कत है, आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप बोलेंगे नहीं ये तो बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा चाहिए, ये अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज है, मुझे वैसी चाहिए, है ना, तो आपको वैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहले आस्क करिए कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, फिर उस पर बिलीव करिए, पूरा विश्वास रखिए। सेकेंड प्रोसेस इज बिलीव। पूरा विश्वास रखिए कि आपको वो चीज अब आपने बोल दी, जैसे अपने पेरेंट्स को कैसे बोल देते हैं, एक बार डाल देते हैं माइंड में, फिर सोचते हैं कि हाँ मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो दिला ही देंगे, है ना। तो वैसे ही बिलीव करना है कि हमें आज नहीं तो कल ये चीज तो मिलनी ही मिलनी है। और फिर रिसीव, उसको रिसीव करने के लिए भी तैयार रहिए कि ठीक है अब ये समय आने वाला है, अब ये रिसीव होने वाली है चीज मुझे। और जब रिसीव होती है तो उसके लिए ग्रेटफुल फील करना है, अपने आप को, भगवान को धन्यवाद देना है, प्रकृति को धन्यवाद देना है, सभी अद्वितीय शक्तियों को धन्यवाद देना है जिन्होंने आपकी मदद करी उसको रिसीव करने में। ओके, अच्छा, अब एक चीज जो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगी, इसमें जो डेट के बारे में मैंने आपको विश डायरी में भी यही बताया था कि अगर आप इसके लिए कोई डेट डाल रहे हैं, जैसे कि अभी किसी ने बताया था, हाँ जरूर मैं अपनी विजन बोर्ड की फोटो भेजूंगी ज्योति जी, ग्रुप पे भेजती हूँ। मैंने ली नहीं है, फोटो लेके खींच के भेजती हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम अपनी विश डायरी भी दिखाई थी आप लोगों को, याद है, बहुत सारे लोगों को याद होगी। तो हाँ, इसके जो डेट और समय के बारे में मैंने आपको एक बताया था फंडा कि आप लोग कैसे करिए, इसको स्मॉल स्मॉल गोल्स से लिखना शुरू करिए। जैसे अगले एक हफ्ते के गोल्स बनाइए, पहले 1 वीक के गोल बनाइए। पहले तो पर डे के भी गोल बना सकते हैं, एवरी डे के भी गोल बना सकते हैं कि आज शाम तक हमें ये करना है ना, कल सुबह तक हमें ये करना है, अगले 2 दिन में हमें ये करना है। ऐसे करके पहले 2-2 दिन के, 1-1 दिन के, 2-2 दिन के, 3-3 दिन के, 4-4 दिन के गोल्स बनाइए आप, पहले छोटे छोटे गोल्स बनाइए। और जब वो पूरे होना शुरू होते हैं ना, जैसे जैसे वो पूरे होते हैं वैसे वैसे ऑटोमेटिक आपके अंदर शक्ति बढ़ती है, रिसीविंग पावर बढ़ती है, आपके अंदर क्या बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है, बहुत बहुत विश्वास बढ़ता है आपके अंदर कि देखो मैंने ये सोचा था और पूरा हो गया, इतने दिनों से अटका हुआ था ये काम, बाप रे बाप यार आज देखो कैसे पूरा हो गया, चमत्कारी हो गया एकदम। कभी अपन सोचते हैं ना कि यार देखो ये तो चमत्कारी हो गया एकदम, मैंने कल सोचा था और ये मिल गया। तो ये ऐसे ही होता है जब हम कभी पूरी अपनी मतलब पूरी कायनात आपको, आपकी वो चीज आपको दिलाने में जुड़ जाएगी, पूरा यूनिवर्स आपको वो दिलाने में जुड़ जाएगा जब आप सबकॉन्शियस माइंड में बहुत क्लियर होंगे, है ना। आपने कभी एक माँ को देखा है, जैसे कोई मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि सपोज कोई मदर है, उसको पैर में चोट लगी हुई है, और वो तो बैठे बहुत जोरों से बैठे पैर अपना दबा रही है, रो रही है कि अरे यार लग गई, बहुत दुख में है ना। और उसी समय क्या होता है, उसके जस्ट आंखों के सामने उसका बेटा गिर जाता है, या फिर उसका बेटे को कहीं चोट लग जाती है, या रोने लगता है, या डर जाता है, कुछ भी हो जाए उसके बेटे के साथ, पूरा जी जान छोड़ के भागेगी अपने बेटे की रक्षा करने के लिए, अपना सारा दर्द भूल जाएगी उस समय, वो भूल जाएंगे ना। आप सब यहाँ पे बहुत सारे मदर्स बैठे हुए हैं, आई एम श्योर उनको ये पॉइंट मैंने इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि आप लोग को डायरेक्टली जाके हिट करे, है ना। तो ये एक आप ऐसे इसको समझने की कोशिश करिए कि जब आप जो चीज चाहते हैं ना, अगर पूरे मन से चाहते हैं तो आप अपने सारे दर्द भुला दीजिए, अपने सारे दुख भुला दीजिए,
सारी नेगेटिविटी जितनी भी इन्वायरमेंट में है वो भुला दीजिए, सब ऑटोमेटिक हील हो जाएगा। आपको लगता है आपकी मदर इन लॉ नहीं साथ दे रही, आपके फादर इन लॉ साथ नहीं दे रहे हैं, आपका समाज साथ नहीं दे रहा है, आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं, ये वैसा है ना, बहुत सारी, पर अपन दूसरों को तो ठीक नहीं कर सकते, हम तो खुद को ही ठीक कर सकते, अपनी चीजों को ही सुधार सकते, दूसरों पे कंट्रोल नहीं है हमारा। और बिलीव मी, जब आपकी खुद के थॉट्स में परिवर्तन आएगा ना, तो ऑटोमेटिक लोग चेंज होने लगते हैं। आई हैव बीन देयर, मैं वहां रह चुकी हूँ ऐसी सिचुएशन में। लोग खुद अनुभव करेंगे और खुद से आपको हेल्प करना शुरू कर देंगे, सामने से आके बोलेंगे, खुद हेल्प करना शुरू करेंगे। रिलेशनशिप के लिए कभी किसी को काउंसलिंग की जरूरत हो तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। जस्ट आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मतलब मैं फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करती हूँ, आई डोंट चार्ज फॉर एनीथिंग फॉर दैट। बट अगर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आई एम रेडी टू हेल्प। अगर आप खुद को हेल्प करने को तैयार हैं तभी। I don't need people who want sympathy from me. I don't want to sympathize them. ठीक है, अगर आपको मुझसे सिंपैथी चाहिए तो मैं आई एम वेरी सॉरी, आई डू नॉट वांट टू हेल्प मी यू। बट अगर आपको रियली अगर खुद को हील करना है, उस सिचुएशन से बाहर आना है, मैं पूरी तरह से आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। कभी भी किसी भी वक्त आप बस मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, आई विल कॉल एट माय कन्वीनियंस। मैं अपने टाइम के हिसाब से आपको कॉल कर दूंगी। तो राइट, थोड़ा सा टॉपिक से हम लोग बार बार डाइवर्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली मैं डेट के बारे में बता रही थी कि डेट, अगर हमें समय के बारे में हम लिख रहे हैं, सपोज किसी इवेंट के लिए समय के बारे में लिख रहे हैं कि हमें ये फलाना वस्तु इतने समय में प्राप्त होनी है ना, मेरे बेटे को इस ईयर में सीए कंप्लीट करना ही है। और हमने अच्छी सी फोटो लगा दी एक अच्छे से सीए की, और वो पास आउट होके अपनी टोपी ऐसे फेंक रहा है और बढ़िया बहुत खुश है कि हाँ उसको सीए की डिग्री मिल गई है ना। वो स्कॉलरशिप टाइप की फोटो होती है ना, वो सब उस टाइप की हमने विजन बोर्ड पे लगा दी, और हम उसको रोज सोचते रहे साल भर तक ही मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। बट जस्ट इन केस कार्मिक अकाउंट्स कुछ ऐसे बनते हैं और हम वो चीज अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो डोंट गेट स्केयर्ड। अब ये मत सोचिएगा कि हमें अब नहीं मिला तो इसका मतलब तो अब कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। आप ये सोच के मान के मत चलिएगा कि अभी नहीं मिला तो अब कभी नहीं मिलेगा। वो चीज अगर आपको अभी नहीं मिली है तो हो सकता है, आप अभी भी अपना विश्वास मत छोड़िए उसमें, हो सकता है कि कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन हो गया हो, रिजल्ट कुछ गलत आ गया हो, कल को एकदम से न्यूज हो जाए नहीं इतने इतने ये रोल नंबर के स्टूडेंट्स का कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया था, ये भी तो हो सकता है। कितनी बार ऐसा होता है, पॉसिबल। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट ब्रेक योर फेथ। आपको अपना फेथ कभी भी ब्रेक नहीं होने देना है ना। तो ये भी एक बहुत जरूरी पॉइंट था। और दूसरा, जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी आपका विजन है जो मनी से रिलेटेड है, तो आपको बहुत स्पेसिफिक होना है उसकी डिटेल के बारे में कि वो कितनी कॉस्ट का है, आपको पता होना चाहिए कि उसकी कॉस्ट कितनी है, और आप कितने समय में आपका बेसिकली उसको अचीव कर सकते हैं, है ना, ठीक है। और आपको इसके विजन बोर्ड में बेसिकली डिटेलिंग्स पे, अगर आप अपनी कोई भी विषय है उसकी डिटेलिंग्स पे बहुत क्लियर रहेंगे कि आपको बिल्कुल ऐसा ऐसा इस कलर का चाहिए। जैसे मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया होगा, इसका जब स्क्रिप्टिंग करते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं अपनी किसी एक विश को लेके, किसी एक सिचुएशन को लेके, तो उसमें हम अपनी 5 सेंसेस का यूज करते हैं। You should use all your 5 senses in that. और जितने अच्छे से आप उसको 5 सेंसेस को यूज कर पाओगे ना, उतनी ही जल्दी वो आपको चरितार्थ होना शुरू हो जाएगा, फ्रूटफुल होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी देयर, यू विल बी एबल टू फील द स्मेल ऑफ इट। आप अपनी आंखों से उसको देख पाओगे, उसको सूंघ पाओगे। सपोज आपको लगता है कि नहीं, आप सपोज किसी अपने बेटे की बर्थडे पार्टी के बारे में विजुअलाइज कर रहे हैं, है ना, सबसे अच्छा रहता है। आई मीन आई विल टेल यू, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही इजी चीज है कि आप किसी पर्टिकुलर इवेंट को ले लो,
अपनी मैरिज एनिवर्सरी, अपने बच्चे की बर्थडे या अपने हस्बैंड की बर्थडे या अपनी बर्थडे, मतलब किसी की बर्थ डेट या उसको लेके कि बेसिकली उस दिन ये चीज कंप्लीट हुआ है, क्योंकि उस दिन वो हमारी वाइब्रेशंस को ऑटोमेटिक बहुत हाई कर देता है। जैसे ही हम किसी इस ऐसी इवेंट के बारे में सोचते हैं ना, तो तुरंत ऑटोमेटिक हमारी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती है। तो आप किसी बेस्ट है कि आप किसी एक डेट को लेके सोचो कि ठीक है, इस दिन हम लोग ऐसे ऐसे हैं और मेरे बेटे के बहुत सारे लोग आए हैं, मेरा बेटा बहुत खुश है, एकदम हेल्दी है। अगर आप सपोज हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने बच्चे की हेल्थ के ऊपर, तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें एकदम डिटेल में सोच लो, है ना, कि वो अपने पाँवों से चल रहा है, अच्छे से बात कर पा रहा है। सपोज अगर किसी के बच्चे के साथ में प्रॉब्लम है ना, तो आप ऐसे हेल्थ से रिलेटेड विजुलाइज कर सकते हो। और अगर किसी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना है अपने बच्चे को, तो वो अपने उस गिफ्ट के बारे में सोच सकता है कि ये ऐसा ऐसा करके इस तरह का हमने ऐसा ऐसा गिफ्ट दिया उन्हें। ऐसे ही अगर किसी को सोशल लाइफ के बारे में विजुलाइज करना है कि मेरे बेटे के बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाए, तो आपको कैसे सोचना है कि चारों तरफ से आपके बेटे का बर्थडे का केक कट हो रहा है और चारों तरफ से उसके सारे फ्रेंड्स उसको खूब चीयर अप कर रहे हैं, खूब हैप्पी हैं उसके लिए, है ना, और आपका बेटा भी बहुत हैप्पी कि उसको बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। तो बेसिकली आपको जो चाहिए उस पे फोकस करते हुए आप उसको स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, पर उसमें कैसा करना है, आपको 5 सेंसेस यूज करना है। कैसे यूज करना है कि सपोज आपने बोला कि आपके बेटा केक की कैंडल बुझा रहा है, तो वो जो कैंडल बुझाने के बाद में वो जो भीनी भीनी सी स्मेल आती है, उसको अनुभव करिए कि आप वहीं पे खड़े हैं, केक कटिंग हो रही है और वो भीनी भीनी सी स्मेल आ रही है केक कटिंग के बाद में। आपने केक कट किया, अपने हाथों में से लेके अपने बेटे को खिलाया, उसका टच फील करिए, है ना। कौन कौन से 5 सेंसेस होते हैं? यही होते हैं ना, स्मेल और कर पाना, देख पाना, टच कर पाना, और टेस्ट कर पाना, यही सब होते हैं ना 5 सेंसेस जो होते हैं ना हमारे, वो पांचों सेंसेस को यूज करते हुए स्टोरी राइट करनी है। और जैसे ही आप अपने 5 सेंसेस को, अब जैसे सोचोगे कि केक को टच किया, आप सपोज करो, आप जस्ट अभी सोचो कि आप अपने बेटी की बर्थडे का केक को ऐसे टच कर रहे हो, हाथ में लेके खिला रहे हो सामने वाले को, तुरंत वो एक गिजगिजी सी फीलिंग जो आइसक्रीम की वो होती है, आइसिंग की होती है, वो आपको फिंगर्स में ऐसे टिंगल करने लगेगी, है ना। तो ये जब आप वहां पहुंच जाते हो ना, तो आपका फिर से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है, आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेट हो जाती है, और उतनी ही जल्दी आपको उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी विजुअलाइज करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अपनी सिक्स सेंसेस का यूज करिए, अपना जो हाँ सेंसेस को यूज करके करिए बेसिकली। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। बेसिकली मैंने सब कुछ विजन बोर्ड के बारे में कवर कर दिया है कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। खूब सुंदर सा, अच्छी अच्छी हैंड राइटिंग में होना चाहिए। कोशिश करिए, अगर आप लोग को फोटोशॉप आती है तो आप जो इंटरनेट से जो फोटो लेते हैं उसकी जगह अपना फेस और अपने हस्बैंड का फेस, अपने बच्चों का फेस चिपका दीजिए। पता है इसकी बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स लगती हैं और बहुत प्रोफेशनल हो गया है ये, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गया है ये। इसके लाखों लाखों रुपए लेते हैं लोग, करोड़पति लोगों से लोग देते हैं इसको बनाने के लिए। मतलब कि ना, जैसे वो इवन मतलब मुझे पता है, मेरा एक फ्रेंड करता है ये काम, तो उसको एक बहुत ही मतलब बड़े एक कार के डीलर हैं, तो उन्होंने उसको एक फोटो ड्राफ्ट करने के लिए दी। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने डक टेल्स देखा होगा यहाँ पे, है ना। डक टेल्स में कैसे होता है, वो जो अंकल स्क्रूज होता है ना, वो पूरा जाके स्विमिंग करता है, ऐसे गोल्ड कॉइन के अंदर जाके स्विमिंग करता है। तो पता है क्या हुआ, उनको वो वैसा सा ही तिजोरी बनाना होगा, उनको वैसी ही चीज विजुअलाइज करनी होगी अपने विजन बोर्ड के लिए। तो उन्होंने उसको वैसा ही ड्रॉ करने के लिए बोला कि वो पूरा सिचुएशन मेरे लिए ड्रॉ करो और मेरा फेस लगाओ उसमें, और ऊपर देखो, ऊपर ऐसे रखो कि मेरी फैमिली खड़े होके देख रही है मुझे ऐसे कॉइन्स के बीच में स्विमिंग करते हुए। तो दिस इज ऑल वेरी साइंटिफिक विच गिव्स यू बिलीव कि हाँ ठीक है, देखना मेरी फैमिली देख रही है और मैं उसमें स्विमिंग कर रहा हूँ। यू विल बी देयर, आप वहां पहुंच जाओगे, ना चाहते हुए भी आप वहां पहुंच जाओगे, एंड इट एक्चुअली हैपेंस। तो आप, ये मैंने बहुत बड़ी बात कर दी, आप पहले छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की इससे सॉल्व करो। बहुत छोटी छोटी चीजों से जब हम निकल पाएंगे ना, जो हमें डेली बॉदर करती हैं, तो ऐसी जब चीजों से हम निकल पाएंगे ना, तो ऑटोमेटिक हम वो अच्छी बड़ी बड़ी चीजें हम उस पे फोकस कर पाएंगे, नहीं तो हम बड़ी चीजों पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो यहाँ पे कल मेघा दीदी थी एक, वो बहुत ज्यादा परेशान थी। अगर वो यहाँ पे है तो मैं उनके लिए स्पेशली बोलना चाहूंगी। एक बार चेक कर रही हूँ वो है कि नहीं है यहाँ पे। वो देखो वो नहीं है आज यहाँ पे, है ना। तो ऐसा होता है जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में जरूर होगा कि भैया आपको इस सिचुएशन से बाहर आना ही आना है, और एक विश्वास भी होगा कि आप आ जाओगे, कोई ना कोई प्रकृति रास्ता दिखा देगी। और देखो शिखा बैंगलोर को क्या सूझा कि ये लेके बैठ गई टॉपिक, विजन बोर्ड का टॉपिक लेके बैठ गई। आया ना अपने आप, आपने सोचा नहीं था ना कि कैसे करना है, कैसे आएगा, बस आपको विश्वास था, भगवान के ऊपर छोड़ दिया था आपने कि ये होगा ही होगा, आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। तो हो गया। कैसे हुआ इस पे तो दिमाग नहीं लगाया ना आपने, हो गया। देखो ये शिखा बैंगलोर के ऐसे दिमाग में आया कि नहीं आज तो ये टॉपिक लेना है विजन बोर्ड का, समझाना है सबको, तो देखो हो गया। अब आपको पता चल गया कि आपको कैसे कंप्लीट करनी है अपनी विशेष। कितने सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए आप लोगों को, जो कि मैंने भी कहीं ना कहीं सीखे हैं और अभी भी सीख रही हूँ मैं, है। पर फिर भी ओके, मेन रीजन व्हाई 5 सेंसेस आर नेसेसरी। ठीक है, मैं बताती हूँ 5 सेंसेस। मैंने बताया ज्योति जी, अभी भी मैंने बताया आपको कि 5 सेंसेस क्यों बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है 5 सेंसेस। थैंक यू कमल भैया। This is true. When I joined this, I'm able to fix the long awaited. Yes, you will be, because we have not started thinking about that. Once we start thinking about the solution, तब वो प्रॉब्लम से दिमाग हटा के फोकस करना है हमको सॉल्यूशन पे, ऑटोमेटिक अपना सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे हमें। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ज्योति जी एक बार आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से मैंने ये कवर कर दिया है। I'll unmute you here. आप मुझे बताओ आपका क्या पॉइंट है बेसिकली 5 सेंसेस में, आपको व्हाट इज द कंफ्यूजन दैट यू हैव। एक सेकंड, लेट मी जस्ट लुक फॉर यू। या हियर, हाँ बताइए। हाँ शिखा जी, मुझे बेसिकली ये पूछना है कि आपने जो बोला ना 5 सेंसेस को इन्वॉल्व करना है, मतलब कैसे, मतलब अपने 5 इंद्रियों को थिंग के बारे में सोचना है कि हाँ। मतलब स्मेल से ऐसे सोच रही हूँ, मुंह से, हाँ, मतलब जैसे मैंने अभी वैसे आप बताया ना, समझा आपको रहे हो एग्जांपल दिया वो ना, हाँ आपको हाँ एग्जांपल, हाँ एक मिनट में केक आपको का म्यूट बला कर, वो है ना। एक मिनट में आपको, हाँ केक वाला एग्जैक्टली। जैसे मैंने अभी आपको केक वाला एग्जांपल दिया ना, कि किसी की बर्थडे, आप सपोज अपने बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, और उस दिन आपने केक कटिंग की तो भीनी भीनी उसकी खुशबू आई, आपके जो गेस्ट हैं उनके परफ्यूम की स्मेल आई, है ना। तो ऐसे स्मेल से आप सेंस कर सकते हो। अपने सेंसेस को यूज करो। जब आप अपने सेंसेस को यूज करोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल वहां पहुंच जाएगा, वो पिक्चराइज करने लगेगा एकदम वैसी की वैसी। जैसे मुझे ना, ये कोरोना टाइम चल रहा था और मुझे अपने बेटे की 8वां साल जो श्रावक संस्कार है वो बहुत अच्छे से करने का मन था, है। तो मेरा शुरू से था, मतलब when he completed 7, he also wanted and even I wanted कि मतलब मुझे बहुत अच्छे से श्रावक संस्कार करना है, और ये दुनिया को मैसेज देना है कि बेसिकली 8 साल के बाद में अगर हम बच्चों को एक बार रियलाइज कर देते कि नाउ यू ग्रोन एनफ टू फॉलो द बेसिक जो कुलाचार है हमारे जैन धर्म के, उसको फॉलो करने के लिए यू आर रेडी। हम लोग की तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए बच्चों के लिए। वो कितना करते नहीं करते वो उनके ऊपर है, कि वो बेसिकली हमें जबरदस्ती कोई नियम नहीं दिलाने हैं कि जिंदगी भर का आलू प्याज छुड़ा दिया, जिंदगी भर का रात्रि भोजन दिला दिया। जबरदस्ती कुछ नहीं करनी है, साल साल भर का छुड़ाओ, महीने भर का छुड़ाओ, हफ्ते भर का छुड़ाओ, कुछ तो छुड़ाओ, है ना। आज एक मिनट, ममता जी का मैसेज आया, आज मैंने पहली बार क्लास अटेंड की, मुझे आज पहली बार पता चला कि किसी ऐसी किस दुनिया में रहते हैं। हाँ, ये बहुत ही अलग दुनिया है, ये मैजिक की दुनिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, तो इसमें ये मैजिक की दुनिया है, और इसका जब आप विश डायरी का मेरा वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर होएगा, ये एक्चुअली मैजिक की दुनिया है। बहुत, जैसे बच्चे नहीं रहते अपनी फेरी टेल वर्ल्ड में रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहना है हमें। अच्छाइयों पे दिमाग जाना है, क्योंकि उनको बुराइयां पता ही नहीं होती दुनिया की, तो उनका दिमाग ही नहीं जाता वहां पे। हमें तो क्या है, हमें बुराइयां इतनी पता चल के हमारे मन में खुद ही इतनी बुराइयां हो गई हैं कि हम सोचते हैं कि यार खाली बुराइयां ही रह गई इस जिंदगी में, और इस दुनिया में और कोई अच्छाइयां बची ही नहीं है। प्रॉब्लम हमारे अंदर है, उनके अंदर दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में अच्छी चीजें भी हैं और खराब चीजें भी हैं। वी हैव टू टेक द पॉजिटिविटी आउट ऑफ इट, है ना।
ओके, थैंक यू सो मच सभी को। आप लोग सब अच्छे से सुन रहे हैं इसलिए आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो 5 सेंसेस वाला आई थिंक ज्योति जी आपको सॉल्व हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो बेसिकली फंडा इसका यही है कि जब हम अपनी सेंसेस का यूज करना शुरू कर देते, सपोज केक का टच और उसका फील और उसका मुंह में टेस्ट, ये अगर हम ऐसे सोच लेंगे तो हम एक्चुअली वहां पे हो जाएंगे। जैसे कि मैंने सोचा था कि मंदिर के अंदर बैठ के हम बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं मेरी बेटी की बॉडी। मीटिंग का ये सहयोग मिल गया, नहीं कोरोना काल में नहीं पूजा हो पा रही थी मंदिर की, और ट्रस्टीज ने परमिशन दे दिया हम लोगों को। स्पेशली हम लोग जाके मंदिर में भी कराए, अभिषेक पूजा शांति धारा सब हो गया वहां पे भी, और मतलब कोई नहीं जा पा रहा था तब भी हम चले गए समहाउ, और पूजा भी हो गई बहुत अच्छे से। फिर हमने वो 27 मोती की माला भी बांट दी सब बच्चों में, जिसकी वजह से बच्चे अब जाप करना शुरू करे, उनको छोटी छोटी मालाएं मिल गई तो वो जाप करना शुरू हो गए हैं। तो मतलब ऐसे अगर आप चाहोगे सोचोगे तो आपको मिलता है, ऐसी बात नहीं, पर आप पहले क्लियर तो हो कि आपको चाहिए क्या। ओके, मैं भी 4.5 टाइम्स ओके, है ना। तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेने की कोशिश करते हैं, आप लोग जुड़े रहा करिए सेशन में। ओके, कमल भैया ने नंबर डाल दिया, थैंक यू कमल भैया। तो विजन बोर्ड का टॉपिक कंप्लीट हो गया है अभी, और अभी भी आप लोग को कुछ पूछना है तो आई थिंक कल इसके क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। कल प्रेम आंटी हमारे बीच में एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ा सा बताएंगी, और उसके बाद में हीलिंग लेंगे, और विजन बोर्ड के भी क्वेश्चन आंसर्स उसके बाद ले सकते हैं, क्योंकि अभी 1:45 बज गया है और आज की चैंटिंग अभी नहीं हुई है। तो एक बार मैं चाहूंगी कि आप लोगों को कुछ श्लोकास में सुना दूं और एक बार चैंटिंग हो जाए, है ना। तो इस पे थोड़ा सा आप मनन करिएगा, ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया इस पे थोड़ा मनन करिएगा, विश डायरी का भी वीडियो देखिएगा, और कुछ बचा कुचा जो भी रह गया है क्वेश्चन आंसर सेशन कल हम लोग कर लेंगे। जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं कल आप लोग जुड़ जाइएगा, क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। और हमेशा क्वेश्चन आंसर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ना हम दूसरों के नजरिए से समझ में आता है हमें कि अच्छा ठीक है ये भी पॉइंट है सोचने का। तो आप ये मत सोचिए कि आज टॉपिक तो सारा कवर हो गया, हम क्वेश्चन आंसर सेशन क्या करेंगे अटेंड करके। कोशिश करिए कि आप कल का भी सेशन अटेंड करिएगा, और मैं कल क्वेश्चन आंसर्स ले लूंगी। आज बहुत सारे हैंड रेज हैं, आप लोग प्लीज अगर इसमें, हाँ राजकुमारी आंटी क्योंकि आज पहली बार आई हैं तो मैं एक बार उनको अनम्यूट कर लेती हूँ। सॉरी थोड़ा सा समय कम है आज शाम को। जय जी नहीं शिखा दीदी, जय आंटी, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपकी क्लास ज्वाइन करके। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है। तो दीदी आप रोज ले रहे हैं क्या क्लास? हाँ ना, वो कब से तो चल रही है हमारी, तो दीपावली से चल रही है, 11:30 से 12:30 का सेशन डेली चलता है। वो तो ये जैसे विजन वाली जो बात 12:30 के 1 हो जाता है, ये जो ये विजन बोर्ड और जो आपने का एक्चुअली, हाँ ये अभी हमने 10 दिन से पिछले स्टार्ट किया है ये टॉपिक। और मतलब वेडनेसडे को तो मैं बोलती हूँ इस पे, एवरी वेडनेसडे को, और बीच में जैसे इस वेडनेसडे को हमारे बीच में राहुल भैया आ गए थे, मैंने कोई टॉपिक लेना था पर राहुल भैया आ गए थे, तो मैंने कहा उनके मुख से कुछ सुन ले सब लोग, है ना। तो उन्होंने काफी अच्छा मंत्रों पे फिर ज्ञान बताया था, बहुत सारे मंत्र बताए थे जो अलग अलग रोग को ठीक करने के लिए उपयोगी होते हैं। तो ऐसा फिर इसलिए मैंने आज ये टॉपिक ले लिया, नहीं तो नॉर्मली वेडनेसडे एवरी वेडनेसडे मैं ये टॉपिक लेती हूँ। वो दीदी इसलिए पूछ क्योंकि मेरी भी वीडियो कॉलिंग वो हीलिंग रहती है, फिर जैसे थर्सडे चारू दीदी के में जाती है। नहीं समझ गई, मैं समझ गई। 2 बजे भी आशा दीदी वाला शुरू हो जाता है। हाँ मैं समझ गई, मैं आपकी बात समझ गई, इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ कि आप ना और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड कर देती हूँ, जो चैनल का लिंक डाल दिया था भैया लोगों ने यहाँ पे, उसमें सारी रिकॉर्डिंग भी, कल वाले सेशन की भी, राहुल भैया के भी सेशन की भी अपलोड है, कल वाले सेशन की भी मैंने डाल दी। तो रिकॉर्डिंग मैं डेली डाल दे रही हूँ, कोशिश करती हूँ जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ उसमें, है ना। ठीक है, तो अभी मैं हैंड रेज एंड में ले लूंगी, मुझे लग रहा है अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आपका कुछ है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकते हो, नहीं तो हैंड रेज में बाद में ले लूंगी। एक बार आज की चैंटिंग नहीं हुई है तो पहले हम लोग आज की चैंटिंग कर लेंगे। मैजिकल जर्नी विद भक्तांबर चैनल का नाम है, और यहाँ पे भैया ने यूट्यूब की लिंक भी डाल दी थी, बार मैं फिर से कॉपी करके डाल देती हूँ। ये देखिए, आप इसमें जाओगे, इसमें ऑल वीडियोस पे जाओगे, आपको मिल जाएंगे, पहले के भी सेशंस मिल जाएंगे।
और डेली के सेशन ऑलमोस्ट मैं अपलोड कर देती हूँ इसमें। हाँ, आप लोग अगर लाइक एंड सब्सक्राइब कर लोगे इसको तो आपको डेली अपडेट्स भी आते रहेंगे, ऊपर आपको अपडेट्स खुद से ही आ जाएंगे, पता चल जाएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको अपडेट्स मिल जाया करेंगे इसके। ठीक है, तो अभी सब बिल्कुल धन्यवाद के भाव में भर जाएंगे। मैं वैसे तो आज फॉरगिवनेस पे मेडिटेशन करवाने वाली थी, पर अभी ज्यादा समय नहीं है, तो एक नॉर्मल छोटा सा ध्यान कर लेंगे और मैं ध्यान के थ्रू मैं आप सब तक हीलिंग पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो सभी बिल्कुल शांत मुद्रा में, शांत भाव में, धन्यवाद के भाव में बैठेंगे। सुखासन, शवासन, जो भी आपको कंफर्टेबली बैठ सकते हो, कम से कम 15 से 20 मिनट जिस मुद्रा में, जिस आसन में कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी हो, सर को थोड़ा सा पीछे की तरफ कर अपने पूरे बैकबोन को सीधा करेंगे। अब धीरे से सांसों पर ध्यान लेकर जाएंगे, अपना पूरा ध्यान सांसों पर लेकर जाएंगे। आपकी सांस, आपकी प्राण वायु, जिससे पूरा शरीर आपका पूरा दिन चार्ज होता रहता है। सोते जागते, उठते बैठते, कुछ भी कार्य करते हुए हर वक्त आपकी सांसें चलती रहती हैं और आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाती रहती हैं। एक बार हाथ जोड़कर नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे और मंत्रों की ऊर्जा को जागृत करेंगे। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये समसाहूणम्। ईसु पंचड़मुकारो सवपावपणासनो, मंगलाणं च सवेसिं पडवम हवै मंगलम्, पडवम हवै मंगलम्, पडवम हवै मंगलम्। मंगलम् भगवान् वीरो, मंगलम् गौतमोऽङ्गणी, मंगलम् कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम्, सर्वकल्याणकारिकम्, प्रधानं सर्वधर्माणाम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। बोले वो 1008 आदिनाथ भगवान की जय, जैन धर्म की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। बिल्कुल धन्यवाद के भाव से भरकर हथेलियों को आसमान की तरफ अपने पैरों पर रखकर
शरीर को बिल्कुल ढीला कर लेंगे, एकदम रिलैक्स। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों के आवागमन पर। सांसों को पूरा अंदर भरकर नाभि तक खींचिए और धीरे से सांस छोड़िए। महसूस करिए कि सांसों के आवागमन के साथ में प्रभु की अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति इस पूरे यूनिवर्स में फैली अनंत ऊर्जाएं, अनंत अद्वितीय शक्तियां, सभी एंजल्स, सभी देवी देवताओं की शक्तियां, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर की शक्तियां, आपके सभी पूर्वजों का आशीर्वाद घनीभूत होकर आपके सर के ऊपर एक ऊर्जा के रूप में विद्यमान हो गया है। और वह ऊर्जा का स्रोत इतना अनंत है, इतना अनंत है कि वो लगातार एक झरने की तरह आपके सर के अंदर, सहस्रारा चक्र के अंदर लगातार प्रवेश कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। आपके सभी पूर्वजों की ऊर्जा व उनका आशीर्वाद रोमांचित होकर, शरीर को रोमांचित होकर उस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश होता हुआ महसूस करिए। महसूस करिए कि ये अद्वितीय शक्तियां जैसे जैसे आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही हैं, आपके शरीर के सभी सेल्स रिजुविनेट होते चले जा रहे हैं, हील होते चले जा रहे हैं। आपकी स्किन के माध्यम से धीरे धीरे यह ऊर्जा आपकी मांसपेशियों में प्रवेश कर रही है। आपकी एक एक नसों के अंदर इस ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है। आपकी रक्त से, रक्त के अंदर ग्लूकोज की भांति व्हाइट सेल्स से और रेड सेल्स की भांति यह ऊर्जा भी मिश्रित होकर आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे रक्त के माध्यम से यह ऊर्जा आपकी बॉडी के सभी ग्लैंड्स में पहुंच रही है। एक एक ग्लैंड्स के अंदर यह ऊर्जा प्रवेश हो रही है। महसूस करिए कि यह ऊर्जा आपके पीनियल ग्लैंड के अंदर, जहां पर आपका सहस्रारा चक्र है, उसके पूरे अंदर समावेश हो चुकी है और आपका पूरा पीनियल ग्लैंड बिल्कुल चार्ज हो गया है और सही मात्रा में हार्मोन्स को रिलीज कर कर आपके इंटेलेक्ट को एक्टिवेट कर रहा है। आपको बहुत
बुद्धिमान बना रहा है। आपकी पीनियल ग्लैंड के एक्टिव होने से आपके ब्रेन की समस्त न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए हैं और आपको ज्ञान की प्राप्ति, समस्त ज्ञानावर्णीकरण का क्षय हो रहा है। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपकी इंट्यूशन पावर को, आपकी अंतर शक्ति को प्रकाशित करता है, आपकी सिक्स्थ सेंस को जागृत करता है और आप जो आपके सामने है उसके अलावा भी, उससे परे भी देख पाते हैं। इस ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का अनुभव कर पाते हैं। आपका समस्त आज्ञा चक्र बहुत एक्टिवेट हो गया है और उससे हार्मोन्स बिल्कुल सही मात्रा में निकल रहे हैं। आपकी आत्मा की शक्तियां प्रकट होती चली जा रही हैं। आपकी मस्तिष्क के साथ संबंधित सभी रोग पूरी तरह से दूर होते चले जा रहे हैं। सभी प्रकार के भय, कष्ट, रोग, दुख, दर्द आपके शरीर को छोड़कर बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं। धीरे धीरे यह ऊर्जा आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रवेश कर चुकी है। आपका स्वर तंत्र, विशुद्ध चक्र थोड़ी देर ठहर कर अनुभव करिए अपने स्वर तंत्र को, अपनी गर्दन को और अपने गले को एक साथ अनुभव करिए। धागे से भी महीन छोटी छोटी पतली पतली नसें इस पूरे गले के अंदर समाहित हैं, जो हमारे स्वर तंत्र को शक्ति देती है, हमारे अंदर भावनाओं की अभिव्यक्ति की शक्ति देती है। वह एक एक नाड़ियां पूरी तरह से एक्टिवेट होती चली जा रही है और थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से स्वस्थ होता चला रहा और धीरे धीरे आपके गले से संबंधित सभी रोग, सभी कष्ट पूरी तरह से दूर हो गए हैं। सर्वाइकल का इशू या थायराइड की प्रॉब्लम, गले की खराश या कफ की प्रॉब्लम सभी पूरी तरह से आपकी गर्दन को छोड़कर जा चुकी है। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने कंधों के माध्यम से अपनी पूरे हाथों के अंदर प्रवेश कराइए, अपने फेफड़ों के अंदर प्रवेश कराइए और प्रवेश कराइए अपने हार्ट चक्र के अंदर। आपका थाइमस ग्लैंड, आपका थाइमस ग्लैंड जो आपके शरीर के अंदर आपके इमोशंस को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। आपके अंदर प्रेम व करुणा मैत्री भाव जगाता है, तीनों लोगों के, प्राणियों के प्रति
एक एक जीवों के प्रति क्षमा भाव जागृत करता है। आपका थाइम्स ग्लैंड के एक्टिवेट होते ही सही मात्रा में हार्मोन्स का बैलेंस हो रहा है और आपका हृदय, फेफड़े, आपके कंधे बिल्कुल ढीले, बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। आपका मन कषायों के बोझ से बिल्कुल हल्का हो गया है और एक ऐसी हरी भरी बगिया जैसा हो गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सुगंधित पुष्प है, सिर्फ और सिर्फ सुगंधित पुष्प है। अब आपके मन में सिर्फ और सिर्फ मैत्री और करुणा भाव, क्योंकि जो अंदर है वो ही बाहर है। आपके मन में प्यार ही प्यार भरा हुआ है। तो आप आपके संपर्क में आने वाले सभी जीवों के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्रेममयी भावना ही बरसाते रहते हैं। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को अपने सोलर प्लेक्सस तक, अपने एड्रिनल ग्लैंड पर, पैनक्रियास पर लाइए और महसूस करिए कि आपका पूरा पाचन तंत्र बिल्कुल व्यवस्थित हो गया है और आपकी जठराग्नि बिल्कुल दोपहर के सूरज के समान प्रबल ऊर्जावान है और आपके पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। आपकी प्राण शक्ति को जागृत कर रही है। पूरे आत्मविश्वास को प्रबल करती चली जा रही है। आपकी सोशल लाइफ को स्ट्रॉन्ग करती चली जा रही है। सभी के साथ में आपके रिश्ते सुधरते चले जा रहे हैं। आपकी छोटी आंत बड़ी आंत में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा पहुंच रही है और उस समस्त भोजन को अच्छी तरह से पचाकर सारे न्यूट्रिशंस को भली भांति एब्सॉर्ब कर कर आपके पूरे शरीर तक पहुंचा रही है। अब धीरे धीरे इस ऊर्जा को अपने ओवरी ग्लैंड स्वादिष्ठाना तक लेकर जाइए और अपनी नाभि, जहां से सारी 72,000 नाड़ियां आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित हो रही हैं, वहां पर अपने ध्यान को लेकर जाइए और महसूस करिए कि आपके सभी जननांग, आपकी किडनियां, स्प्लीन, लीवर बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और यह ऊर्जा के प्रकाश से पूरी तरह से स्वस्थ होता चला जा रहा है, हील होता चला जा रहा है। पैरों के जोड़ों के माध्यम से यह पूरी ऊर्जा आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपका पूरा शरीर सुंदर हो गया है, निरोगी हो गया है। उद्भूत भीषण जलोदर भारे भुग्ना शोच्यां दशामुपगता शतजीविताशा
तत्पाद पंकज रजो मृत देह देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा ॐ नमो भगवती शुद्रपद्रा शांतिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शांतिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। महसूस करिए नेत्रों से जागृत समस्त ऊर्जा आपके पूरे शरीर को, रोम रोम को ऊर्जावान कर चुकी है और आपके सोलर प्लेक्सस पर विद्यमान वो सूर्य प्रभु की भक्ति से और प्रकाशवान हो गया है और जैसे मिरर में रिफ्लेक्ट करके रोशनी और प्रकाशमान हो जाती है, ठीक उसी प्रकार आपका शरीर प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर आपके चारों तरफ, आपके शरीर से बाहर रोशनी को, प्रकाश को फैलाता चला जा रहा है। लगातार आपके शरीर के अंदर से इतनी ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है कि आपके शरीर से बाहर लगातार ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा निकलती चली जा रही है। जैसे बल्ब की रोशनी, जो प्रकाश अंदर होता है वही बाहर निखरता है, ठीक उसी प्रकार आपके पूरे शरीर में स्थित प्रकाश बाहर की तरफ निकलता चला जा रहा है और जैसे जैसे यह प्रकाश बाहर की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपका आभा मंडल और प्रकाशवान होता चला जा रहा है। आपका ऑरा बढ़ता चला जा रहा है और जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ता है, आपके शरीर की सुरक्षा स्वयं ही एक सुरक्षा चक्र बना देता है। आपका ऑरा आपके शरीर के लिए, और वो सुरक्षा चक्र इतना प्रबल है कि किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, किसी भी प्रकार का अंधकार इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार का रोग, भय इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। जैसे सूरज की रोशनी में अंधकार टिक नहीं सकता, उसी प्रकार आपके अंदर का यह आत्मदल, आपके अंदर का यह प्रकाश इतना शक्तिमान है कि इसके अंदर किसी भी प्रकार के रोग प्रवेश नहीं कर सकते। महसूस करिए कि आप एक ओवल शेप राउंड के अंदर बैठे हुए हैं और आपका पूरा शरीर उसके अंदर है
ये ओवल शेप के बॉल के अंदर आपका पूरा शरीर विद्यमान है और लगातार ऊर्जा एक क्षण भी कम नहीं हो रही है, पर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। थोड़ी देर वहां थोड़ी देर वहां ठहर कर इस प्रकाश का अनुभव करिए और अपनी चारों तरफ विद्यमान इस सुरक्षा चक्र का अनुभव करिए। अब सोचिए कि बाहर से जितनी भी नेगेटिव विकार है, नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, वो जैसे ही इस ओवल शेप को टच करती हैं, तुरंत नष्ट हो जाती हैं। आपके शरीर को तो वो टच ही नहीं कर सकती, आपके मन तक तो वो पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन बहुत प्रबल है। आत्मविश्वास की रोशनी से, प्रभु की ऊर्जा से, इस डिवाइन लाइट से, सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स से, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स से ये पूरा शरीर एक सुरक्षा चक्र के अंदर बैठ गया है। धन्यवाद करिए उन सभी अद्वितीय शक्तियों का जो आपको लगातार ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। वह आपके शरीर को और मन को स्वस्थ कर रहे हैं। धन्यवाद करिए सभी गुरुओं का। धन्यवाद करिए अपने माता पिता का। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे द्वारा प्रदान की गई इस ऊर्जा को, इस सुरक्षा चक्र को स्वीकार किया। आंखों को बंद रखकर धीरे धीरे हाथों में आई हुई इस ऊर्जा को हाथ रब कर हाथों को कटोरी का फॉर्म देकर अपनी आंखों पर रखेंगे और आंखें खोलकर इस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश होने देंगे। धीरे धीरे इन हाथों को अपने पूरे शरीर पर टच कराएंगे और शरीर में कहीं भी कोई रोग है तो थोड़ी देर तक अपने हाथों को वहां रखकर ऊर्जा का अनुभव करेंगे और स्वयं को स्वस्थ होता हुआ महसूस करेंगे। अब आप चाहें तो धीरे से अपनी आंखें खोल करके ध्यान से बाहर आ सकते हैं। जय जिनेंद्र सभी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक बने रहने के लिए। क्षमा चाहते हैं, सभी का हैंड रेज नहीं ले पाएंगे, हर किसी को अनम्यूट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है थोड़ी देर के सेशन में। थैंक यू स्वाति जी। थैंक यू गौरी जी, थैंक यू रीटा जी। आपने सभी ने इतने अच्छे से मेरी ऊर्जा को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने ऑटोमेटिक आप लोगों के ऊपर सुरक्षा चक्र भी बना दिया रेकी के द्वारा। पता नहीं क्यों ऐसे वो उस समय ऐसा मेडिटेशन करते वक्त मुझे ऐसा फील हुआ कि एक सुरक्षा चक्र बनना चाहिए सबके ऊपर, और ये एनर्जी आज पूरे दिन आप लोग को फील होगी। देखिएगा जिन्होंने अच्छे से स्वीकार किया है उनको जरूर ये फील होगी पूरा दिन ये एनर्जी।
क्योंकि सुरक्षा चक्र ऐसा बन गया, इतना स्ट्रांग होता है कि कोई भी नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। थैंक यू बिंदु जी। और कोशिश करिएगा कि आज शाम को अगर आप मेडिटेशन कर सके। कल पूर्णिमा थी तो उसका इफेक्ट नॉर्मली 4 बजे तक रहता है। एकम को भी पूर्णिमा पे तो मेडिटेशन करें ही करें, साथ में एकम तिथि को भी मेडिटेशन करें, और उसके पहले एक दिन पहले चतुर्दशी पे भी रात में मेडिटेशन करें, और उस समय अपने मन में किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार नहीं आने दें। थैंक यू हर्षिता दीदी, है ना। और परवीन जी, आप ना विश डायरी बनाना शुरू करिए, अपने विजन्स बनाने शुरू करिए, आपको बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। तो अभी किसी का कुछ बहुत अर्जेंट हो, मैं सारे लोअर हैंड कर रही हूँ, किसी का कुछ बहुत अर्जेंट हो तो हम लोग एक बार अनम्यूट कर लेंगे, अदरवाइज आज का सेशन क्लोज करेंगे, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। कमल भैया, आपका चेहरा दिख गया। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आपके गुलदस्ते में सभी तरह के फूल हैं। अच्छा। और उन फूलों की जो खुशबू अंदर तक जा रही है, सारे काम हो रहे हैं। जितने भी लोग आपके यहाँ 65-70 लोग बैठे थे, मैंने देखा सबको अच्छी से अच्छी एनर्जी मिल रही है और सब ठीक हो रहे हैं। और मुझे खुशी बहुत ज्यादा इसलिए भी है कि डॉक्टर प्रेम यहाँ बैठी थी तो मेरी तबीयत खुश हो गई। डॉक्टर प्रेम तो रोज हमारे साथ में रहते हैं। प्रेम आंटी डेली हमारे साथ में आते हैं। आपके सेशन और मेरे सेशन में जरूर वो आते हैं भैया। मेरे सेशन को तो संभाल रखा उन्होंने, बहुत अच्छे से संभाल के रखा है भाई, क्योंकि मैं आपके जैसे क्वेश्चन आंसर तो दे नहीं सकता। तो मैं उन्हीं को आगे रखता हूँ, तो बराबर आंसर देती है सबका। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आंटी। आंटी अपना समय भी देती है इतना, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर शशिकांत सेठ भी बहुत समय देते हैं। बहुत समय देते हैं अंकल भी, अंकल का आशीर्वाद डेली हमारे साथ में रहता है, बहुत बड़ी बात है। विश डायरी का मैंने यहाँ पे डाल दिया ना, लिंक डाल दिया। दीदी हाँ। अभी संगीता विश पगारिया को डायरी का लॉन्च लिंक करना डाल है। दिया। हाँ भैया, संगीता पगारिया को लॉन्च अच्छे करना से है। लॉन्च करवाओ। अच्छा, लॉन्च करना है मतलब? भाई मैं अभी तक समझी तो ही क्या नहीं, लॉन्च बेंगलोर करना का मुंबई क्या बेंगलोर मतलब? मुंबई चल रही है, उनको एक अच्छे सा प्लेटफॉर्म चाहिए, बहुत बड़ी उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी पूरी कराया जाए वो आपको देखना है। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उनकी इच्छा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो खुद वो तो से आप अपना खुद टीचर का है सेशन हमारी यार, चलाना आप चाहती है हमारी तो हेल्थ चलेगा। है, आपको ही देखना है कि कैसे नहीं आगे नहीं बढ़ाया भैया, जाए। हम किसी के टीचर नहीं है। जो हमसे जैसे सहयोग मांगता है हम वैसे सहयोग दे देते हैं, हम किसी के टीचर नहीं है भैया। हम नहीं किसी आप को मानो या रोकते नहीं भी नहीं मानो, है, ना किसी हम को तो मना देखो करते हैं। एकलव्य है, संगीता हमारे दीदी ने बोला द्रोणाचार्य आप सीखने ही के हो। लिए आपके सेशन में जुड़। सुनो, आप मानो या नहीं मानो, हम तो कोई एकलव्य हैं, द्रोणाचार्य। आप हमारे द्रोणाचार्य हैं। अरे नहीं भैया, आप मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ। देखो, है न ना, तो हमने चना देखा है ऐसा न कुछ झाड़ भी नहीं देखा है। है, जो है सो है। संगीता जी आप बोलिए, आप कुछ बोल ही नहीं रही है। संगीता जी को अनम्यूट करो एक बार, वो क्या बोल रही है। मैं अलग से बात कर लेते हैं, हम संगीता दीदी और आप अलग से बात कर लेते हैं। अभी जो सेशन चल रहा है उसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो आज का सेशन ये क्लोज करेंगे। और कमल भैया, आप हम लोग अलग से बात कर लेते हैं, जो भी ओके 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 संगीता दीदी को डिस्कस, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सभी का समय हाँ नहीं सही बात बहुमूल्य है, है, सही आई एम बात, श्योर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, ठीक है। जय जिनेंद्र। तो 2 हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं। जय जिनेंद्र। श्लोका भी दिख रही है आज तो आपके शशिकांत सेशन अंकल, में। आप कौन? श्लोका भी दिख रही है आपके सेशन में। श्लोका तो रोज आती है, ऑलमोस्ट मतलब एवरीडे रहती ही है श्लोका। हाँ अंकल बोलिए ना। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आई? आ रही आवाज आ रही, बोलिए ना। देखो मैं शिखा, इतने खाली शब्द आपके जो आपकी जो वर्डिंग थे आज, वो जो डायरी के बारे में जो बताया आपने, उसके पूर्ति के लिए बात कर रहा था मैं। और आपने जो बताया बहुत बहुत अच्छा बताया, लेकिन एक आपको मैं आपका मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक लाइव एक्सपीरियंस है। एक मंदिर में एक आदमी गया,
एक हाँ, पुजारी था, हाँ, वो तब पुजारी मतलब हमेशा जाने वाला, तो उसको अंदर जाने को दिया नहीं मंदिर के अंदर, मतलब गेट के हाँ, अंदर। हाँ, तो हाँ, बोले क्या करने, दर्शन करने के लिए आया, हम दर्शन नहीं करने देते तो क्या करें।